जब भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेन होता है आपका स्ट्रक्चर, और आपको पता है सब जगह आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में गिनती के 3 मेन काम होते हैं। सबसे पहले आपका सरिया लगाया जाता है, यानी आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का काम होता है। फिर उसमें आपका फॉर्मवर्क लगाया जाता है जिसको आप शटरिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें कास्टिंग का काम करते हैं, यानी आपकी कंक्रीट डाली जाती है। अब जो सरिया लगाया जाता है उसके लिए हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। और बीवीएस से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे उसका मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले। उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया था, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका कंक्रीट वर्क होता है उसकी हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जितना भी आपका आरसीसी वर्क होता है, चाहे वो आपका फाउंडेशन का काम हो, फाउंडेशन में आपकी आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं, कंबाइंड फुटिंग्स हैं, ट्रेपेजियम फुटिंग्स हैं, आपका पाइल है, राफ्ट है, या फिर वो आपका बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस या फिर रिटेनिंग वॉल, शेयर वॉल का काम हो, तो इन सब से रिलेटेड क्या आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिसके बिहाफ पे आप किसी भी कंक्रीट वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आज आपको सीखने को मिलेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफ एंड फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो, हम लोग कंक्रीट के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। कंक्रीट यानी आपका आरसीसी का वर्क, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। तो जो भी पूरा आपका बिल्डिंग का काम होता है उसमें जो हम लोग आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें आरसीसी के 2 आइटम बनते हैं। एक बिलो द प्लिंथ लेवल जो भी कंक्रीट का काम होता है उसका हम एक अलग आइटम बनाते हैं मीटर क्यूब में, और एक अबव द प्लिंथ लेवल जो भी आपका आरसीसी वर्क होता है उसका हम एक अलग आइटम बनाते हैं मीटर क्यूब में, क्योंकि दोनों की आपकी कॉस्टिंग अलग अलग हो रही होती है। तो हम बात कर रहे थे कंक्रीट के कैलकुलेशन की। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका कोई भी आपका आरसीसी मेंबर हो तो इसमें कितना कंक्रीट लगेगा, जितना कि उसका वॉल्यूम है। कंक्रीट की क्वांटिटी उस आरसीसी मेंबर के वॉल्यूम के बराबर होती है। अब आपको किसी भी तरह से बाई हुक बाई क्रुक आपको उस आरसीसी मेंबर का वॉल्यूम निकालना है, तो उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकल के आ रही होगी। अगर कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी तो उसमें लगने वाला सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी भी आपका निकल रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले आरसीसी मेंबर से। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन का काम होता है, और फाउंडेशन में आपको अलग अलग तरह की फुटिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे सभी का एक्सपोजर दे देता हूँ। आप जब भी बिल्डिंग साइट पे काम करेंगे तो हो सकता है कभी आपको इस तरह से आइसोलेटेड फुटिंग्स देखने को मिले। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है? ऐसी फुटिंग जिसके ऊपर आपका एक कॉलम आ रहा है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। कोविड के समय में आपने देखा होगा जिसको कोविड हो जाता है तो बोले इसको आइसोलेट कर दो, यानी अकेला कर दो। उसी तरह से ऐसा फुटिंग जिसके ऊपर सिर्फ एक कॉलम आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग्स बोलते हैं। जिसमें आप देखेंगे इस तरह की आपकी प्लेन फुटिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको इस तरह से आपकी ट्रेपेजियम फुटिंग्स होती हैं जिसको आप स्लो फुटिंग्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप देखेंगे आपको इस तरह से कंबाइंड फुटिंग्स देखने को मिलती हैं। ऐसी फुटिंग जिसके ऊपर 2 या फिर 2 से अंदर कॉलम होते हैं, प्रोजेक्ट की डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपकी कंबाइंड फुटिंग्स होती हैं। या फिर आपको इस तरह से राफ्ट फाउंडेशन भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपका पाइल फाउंडेशन होगा। तो यही आपके पास गिने चुने 4-5 ऑप्शन है। इसके अलावा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई सा भी बिल्डिंग बना लीजिए, कोई सा भी काम कर लीजिए, इसके अलावा कोई फाउंडेशन नहीं आएगा। या तो आपका प्लेन फुटिंग होगा, या तो आपका ट्रेपेजियम होगा आइसोलेटेड में, या फिर आपके कंबाइंड फुटिंग्स होंगे, या तो पाइल होगा, राफ्ट होगा। चलिए फटाफट मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये प्लेन आइसोलेटेड फुटिंग है, तो इसका आप ड्राइंग देख सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स में जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखेंगे इस तरह से, ये आपको प्लान मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से ड्राइंग्स में प्लान दिया रहता है, और प्लान में आपको लेंथ मिल जाएगा कि जो फुटिंग है उसका लेंथ क्या है, आपको ब्रेथ मिल जाएगा। जब आप उसका सेक्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पे डेप्थ भी मिल रहा होगा, क्योंकि क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ भी चाहिए होता है। प्लान में सिर्फ आपका लेंथ ब्रेथ होता है, सेक्शन भी देखना पड़ेगा तब जाके हमें डेप्थ मिलेगा। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल रही होगी। तो इसका आरसीसी का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? आपको ड्राइंग में लेंथ मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा, डेप्थ मिल जाएगा। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ रही होगी मीटर क्यूब में। तो इस फुटिंग में कितना कंक्रीट आएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, ये तो कंक्रीट का काम है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम होता है, जैसे आपका ड्राइंग रीडिंग का काम है, आपका लेआउट है, एग्जीक्यूशन है, क्वांटिटी सर्विंग है, बार बेंडिंग शेड्यूल है, रेट एनालिसिस है, बीओक्यू प्रिपरेशन है, बिलिंग का काम है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग है जिसमें हम लोग एमएसपी, पीएफए प्राइमरी यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम है जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये हम लोग ऑफलाइन में सिखाते हैं, सामने बैठा के 1 to 1 एक एक चीज सिखाते हैं। और लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मात्र 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में। अगर आप ऑफलाइन आके ये सारी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे ब्रिज के प्रोजेक्ट्स हों, मेट्रो का हो, वाटर टैंक का हो, सारा काम हम लोग ऑफलाइन में सिखाते हैं। और सारा जो काम है वो अपनी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस से और जो आपके आईएस कोड हैं,
CPWD के नॉर्म्स हैं, चाहे वो IRC मॉर्थ की रिकमेंडेशंस हैं, उसके साथ आपको एक चीज़ समझा रहे होते हैं। तो इस लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा अगर आप हमारे यहाँ आके ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, जो कि दिल्ली में होता है, और हम लोग अपना नया बैच 5 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आके हमारे ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में विजिट करिए, 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन लीजिए, समझिए कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको क्या आता है, क्या सीखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। अदरवाइज आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके अपनी डिटेल में काउंसलिंग करा सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपका ट्रेपेजियम फुटिंग। अब ये जो आप ट्रेपेजियम फुटिंग देख रहे हैं, ये आपका स्लोप फुटिंग है, आप इसको स्लोप फुटिंग भी बोल सकते हैं। ये कभी आपका 2 साइड से टैपर होता है, कभी आपका ये 4 साइड से टैपर होता है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 4 साइड से आपका टैपर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका इस साइड से भी टैपर है, और ये इस साइड से भी आपका टैपर है, और ये इस साइड से भी टैपर है, और ये इस साइड से भी है। तो जब ये 4 साइड से टैपर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आपका 2 साइड से टैपर होगा तो उसके अलग फॉर्मूले होते हैं, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। इसको आप ड्राइंग में देखोगे तो कुछ आपको ये इस तरह से नजर आएगा। तो ये जो आपका ट्रेपेजियम फुटिंग है, इसको आप स्लोप फुटिंग बोलते हैं। इसका जो कंक्रीट है हम 2 पार्ट में निकालेंगे। पहले आपका नीचे का रेक्टेंगल पार्ट निकलेगा, उसके बाद ऊपर जो आपका टैपर बन रहा है उसकी हम क्वांटिटी अलग से निकाल रहे होंगे। तो ऊपर जो आपको ये टैपर पोर्शन दिख रहा है, इसकी क्वांटिटी आपकी अलग से निकलेगी। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। ये 2 चीजें। तो सबसे पहले नीचे आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप देख सकते हैं ये आपका रेक्टेंगल है और ये इसका प्लान दे रखा है। तो इसकी क्वांटिटी कैसे आ जाएगी, आपका जो बॉटम लेंथ दे रखा है वो बॉटम ब्रेथ आपको दे रखा है, और इनटू आपको ये स्मॉल डी दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको इसी की क्वांटिटी बता देता हूँ। ये आपका रेक्टेंगल पार्ट का क्वांटिटी निकल आएगा, जो भी आपको यहाँ पे बॉटम लेंथ दे रखा है, इनटू आपको बॉटम ब्रेथ दे रखा है, और इनटू आपको इन्होंने डेप्थ दे रखा है स्मॉल डी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो क्वांटिटी है वो आपका निकल आएगा मीटर क्यूब में। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल पार्ट। अब इसके बाद आप देखेंगे जो आपका ये टैपर पोर्शन बन रहा है, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपका ट्रेपेजियम पार्ट है, तो इसका क्वांटिटी निकालने के लिए एक फार्मूला आपने सुना होगा, H/3 करके आता है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, H/3 इंटू एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इंटू एरिया ऑफ टॉप। तो ये फॉर्मूला है जिसका आप इस्तेमाल करके इस टैपर पोर्शन का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा H क्या है। H आपका ये हाइट है जो आपको दिख रहा है, H हमारा ये हाइट है। जब आप कैपिटल D से स्मॉल d माइनस करेंगे, जो कि आपको ड्राइंग में दिया रहता है, ये आपका H है। तो ये H आपको ड्राइंग से मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ बॉटम यानी AB। अब AB क्या होता है वो आप देखिए, AB यानी आपका एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम यानी आपका बॉटम का लेंथ इंटू बॉटम का ब्रेथ। तो जो आपको ड्राइंग में बॉटम लेंथ दे रखा है इंटू आपका बॉटम ब्रेथ, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका जो एरिया है वो आपका निकल के आ रहा होगा मीटर स्क्वायर में, जो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये आपका बॉटम का एरिया बनेगा। ये रहा, देख रहा, ये पूरा क्या है आपका बॉटम का एरिया आएगा, जिसमें आपको ये बॉटम लेंथ दे रखा है ड्राइंग में, और ये आपको बॉटम ब्रेथ दे रखा है, जिसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसी तरह से हम टॉप एरिया निकाल सकते हैं, 80 एरिया ऑफ टॉप। तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप लेंथ और इंटू आपका टॉप ब्रेथ। तो यहाँ से आपका एरिया निकल आएगा, और इस एरिया को निकाल के आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपकी जो क्वांटिटी है टैपर पोर्शन की वो आपकी निकल रही होगी। अब जो टॉप एरिया है वो आप देखेंगे, ये है आपका टॉप एरिया, ये पूरा टॉप एरिया है। तो ड्राइंग्स में आपको इसका टॉप लेंथ मिल जाएगा, टॉप ब्रेथ मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ टॉप आ जाएगा। कभी कभी ड्राइंग्स में क्या होता है कि आपको टॉप लेंथ और टॉप ब्रेथ डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, आपको कॉलम की डायमेंशंस दी रहती हैं। तो कॉलम की डायमेंशन का इस्तेमाल करके आप टॉप लेंथ और टॉप ब्रेथ आप निकाल सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कॉलम का लेंथ आपको कितना दे रखा है, L दे रखा है। तो इसमें से आप ये दोनों साइड 75 mm ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो आपका ये देखेंगे, इस साइड आप ये 75 mm ऐड करेंगे और ये आप इस साइड 75 ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपका जो टॉप लेंथ है वो आपका निकल आएगा। ट्रेपेजियम फुटिंग में जो आपका एरिया होता है और जो कॉलम का जो पोजीशन होता है और उससे जो फुटिंग का टॉप एरिया होता है, उसमें 75 mm का मार्जिन होता है। तो अगर कभी ड्राइंग में आपको टॉप लेंथ नहीं दिया है तो जो कॉलम का लेंथ दे रखा है उसमें से आप दोनों साइड 75 ऐड करेंगे। जैसे कॉलम का लेंथ जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 600 दे रखा है, उसमें 75 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका टॉप लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 750 हो जाएगी, क्योंकि 600 तो कॉलम का लेंथ है, 75 ये 75 ये, तो कितना हो जाएगा आपका ये 750 हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। इसी तरह से जो आपको ब्रेथ दिया रहता है, कॉलम का ब्रेथ जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 400 दे रखा है, तो उसमें से आप 75 mm दोनों साइड ऐड करेंगे। 75 mm आपको यहाँ पे ऐड करना है और 75 mm आपको इस साइड ऐड करना है। तो ये 75 इस साइड ऐड होगा और 75 इस साइड। तो कॉलम जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका 400 का है, तो 75 और 75 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 550 हो जाएगा।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं दिया, अदरवाइज आपको दिया तो डेट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। देखेंगे यहाँ से हमारा एरिया ऑफ बॉटम आ जाएगा और फिर एरिया ऑफ टॉप आ जाएगा। एच आपको ड्राइंग में मिल ही जाएगा, तो आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं H/3 एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इनटू एरिया ऑफ टॉप। तो इससे जो आपकी क्वांटिटी है वो आपके निकल के आ रही होगी। आप रेक्टेंगल का जो आएगा, जो ट्रेपेजियम का आएगा, उसको आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। इस बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं। ये सिर्फ कंक्रीट का क्वांटिटी है, बाकी इससे सीमेंट एंड एग्रीगेट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको कभी कभी इस तरह से कंबाइंड फुटिंग्स भी देखने को मिल सकती है, जहां पे आप एक फुटिंग के ऊपर दो या फिर उससे ज्यादा कॉलम कास्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी सिंपल आपका प्लान फुटिंग की तरह ही होता है। आप ड्राइंग्स में देखेंगे तो इस तरह से इसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये कुछ आपको इन्होंने प्लान आपका दे रखा है। ये क्या है, आपका कंबाइंड फुटिंग का प्लान है, जिसका आपको ड्राइंग में कुछ लेंथ मिल जाएगा, कुछ आपको ब्रेथ मिल जाएगा। इसका 3D व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका सेक्शन काटेंगे तो कुछ आपको ये इस तरह से इसका सेक्शन नजर आएगा। तो प्लान में आपको लेंथ ब्रेथ मिल जाएगा और सेक्शन में आपको यहाँ पे डेप्थ दे रखा है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो RCC क्वांटिटी है वो आपका निकल के आ रहा होगा। तो कोई ये बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। जिन लोगों को आती हैं उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आती हैं उसके लिए तो अभी भी सरदर्दी है। तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, वो आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना है आपको, लेंथ ब्रेथ डेप्थ का प्लान में लेंथ ब्रेथ मिल जाएगा और आपको सेक्शन में डेप्थ मिल जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आप कंबाइंड फुटिंग का भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरह से आपको कभी कभी राफ्ट मिल रहा होगा। राफ्ट यानी आपका एक पूरा का पूरा जो बिल्टअप एरिया होता है उसमें आपको राफ्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग एक लार्ज एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो कि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका सैंडी सॉइल होता है या फिर कोस्टल एरिया होता है, सी सोल का एरिया होता है, हैवी लोड आ रहा होता है, तो हम लोग राफ्ट देते हैं, क्योंकि जो बड़े एरिया में आता है। जब एरिया बड़ा होता है तो जो आपको प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो कभी कभी आपको प्लेन राफ्ट देखने को मिल रही होती है, या फिर कभी कभी आपकी अलग अलग पार्ट में होती है। कहीं पे थोड़ा सा एरिया बड़ा है, कहीं पे छोटा है, फिर कहीं पे बड़ा है, तो उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। अगर आपका पूरा प्लेन राफ्ट है इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और उसी राफ्ट के ऊपर सारे के सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं, तो ड्राइंग्स में देखेंगे इस तरह से आपको राफ्ट का प्लान मिलेगा। उसका कुछ आपको लेंथ मिल जाएगा, कुछ आपको ब्रेथ मिल जाएगा, और इस तरह से सेक्शन देखेंगे ड्राइंग में तो वहाँ पे उसकी आपको डेप्थ मिल रही होगी। और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो आपका राफ्ट है उसका जो RCC का क्वांटिटी है वो आपका निकल के आ रहा होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू आप डेप्थ करेंगे तो यहाँ से ये भी क्वांटिटी आपका निकल आएगा मीटर क्यूब में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो प्लेन राफ्ट है। कई बार क्या होता है, एरिया पहले छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा छोटा हो गया, तो वहाँ पे आप पूरे एरिया को अलग अलग रेक्टेंगल पार्ट में डिवाइड करके आप सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो लास्ट फाउंडेशन है वो क्या है, आपका पाइल फाउंडेशन है, जो कि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, मेट्रो काम, या फिर जो आपके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे सॉइल बहुत लूज है, तो वहाँ पे आपको जो पाइल फाउंडेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो पाइल फाउंडेशन में क्या है, नीचे आपकी पाइल आएंगी, जो कि आपका एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल RCC मेंबर होता है, और उसके ऊपर आपका पाइल गैप आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, ये आपकी पाइल दे रखी है। तो जब आप किसी पाइल फाउंडेशन का प्लान देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पाइल आ रही है, और उसके ऊपर से फिर आपका ये पाइल कैप आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप इसको अगर ड्राइंग में देखोगे तो ये चीज़ कुछ इस तरह से नजर आएगी, ये देखेंगे। तो ड्राइंग में आप जब भी किसी पाइल फाउंडेशन को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको प्लान दिया रहता है, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, पाइल कैप का प्लान मिलेगा, जिसको आप टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको कॉलम या फिर पियर दिखाई देगा, और इस तरह से कुछ आपको सर्कुलर मेंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे बने, एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ये बना हुआ है। तो इसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपकी कितनी पाइल आ रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी पाइल हैं, आपकी 4 पाइल हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पाइल है वो कितना आ रहा है और उसका डाया क्या है, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे, ये देखेंगे नीचे सेक्शन दिखाया गया है, तो सेक्शन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे डेप्थ नज़र आ रही होगी। तो ये देखेंगे, ये आपका इस तरह से सेक्शन दिया रहता है, और इसके ऊपर से फिर आपका ये PCC बनेगा, और इसके ऊपर से फिर आपका जो पाइल कैप है वो आ रहा होगा इस तरह से। तो सबसे पहले आपको पाइल का कंक्रीट निकालना होगा। तो पाइल का हम लोग कंक्रीट निकाल सकते हैं। सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, π/4d² × h। तो ये तो कंक्रीट निकालने का तरीका है कि इसमें कितना कंक्रीट लगेगा। अदरवाइज जो आपका पाइल का मेजरमेंट होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हम लोग पाइल फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें जो आपका पाइल आता है तो उस पाइल का क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, जब तक हम इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो प्लान में देखेंगे आपको यहाँ पे डाया मिल जाएगा कि जो आपका पाइल है उसका क्या आपको डाया है,
और जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे इसकी हाइट मिल जाएगी, मतलब एक तरह से आपका डेप्थ मिल जाएगा कि कितनी डेप्थ का जो आपका ये पाइल है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो इसका जो आरसीसी का क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एच। तो पाई हमारा कितना होता है 3.14, तो ये हो गया π/4 इंटू आपका d स्क्वायर, जो आपको डाया दे रखा है उसका आप स्क्वायर कर देना, और इंटू क्या हो जाएगा आपका h आ जाएगा। तो ये आपका h आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ये क्वांटिटी है वो आपका मीटर क्यूब में निकल आएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका पाइल का क्वांटिटी है, π/4। डाया आपको मिल जाएगा प्लान में, सेक्शन में देखेंगे तो उसकी आपको डेप्थ मिल जाएगी, जो पाइल का डेप्थ है वो कितना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से उसकी क्वांटिटी निकल के आ रही होगी। ये एक पाइल का है, इसके अलावा आपकी साइड पे जितनी भी पाइल हैं उस पाइल कैप में आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पाइल्स हैं, तो टोटल आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर आपका पाइल कैप बनेगा, तो जो पाइल कैप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे ये आपका पाइल कैप है। तो पाइल कैप की भी क्वांटिटी निकल सकती है। पाइल कैप का आपको लेंथ मिल जाता है प्लान में और ब्रेथ मिल जाता है। इसके बाद आप ये देखेंगे ये आपका सेक्शन है जहाँ पे इसकी आपको डेप्थ मिल रही होगी, ये आपको डेप्थ मिल जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकल रही होगी। तो ये क्या है आपका पाइल कैप है। तो जो आपको लेंथ दे रखा है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद जो आपका ब्रेथ दे रखा है उससे कर दीजिए, जो आपको डेप्थ दे रखा है उससे कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी मीटर क्यूब में निकल आएगी। तो ये आपका एक प्लेन रेक्टेंगल आपका पाइल कैप है। तो ये सिंपल तरीके से निकल आएगी। कभी कभी जो पाइल कैप होता है उसका शेप अलग अलग होता है, कभी आपको ट्रेंगुलर पाइल कैप भी मिल सकता है, कभी आपको हेक्सागोनल भी मिल सकता है। तो उस केस में अलग फॉर्मूले हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग पाइल फाउंडेशन की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो आपका पाइल है उसका जो आइटम बनता है वो रनिंग मीटर में बनता है डायमीटर के हिसाब से। ये तो मैंने जस्ट आपके ऑर्डर के लिए या फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने आपको पाइल का क्वांटिटी बताया कि आप ऐसे निकाल सकते हैं π/4 d स्क्वायर इंटू एच करके। अदरवाइज जो पाइल का आइटम होता है वो आपका पाइल की डायमीटर के हिसाब से रनिंग मीटर में बन रहा होता है। तो ये तो आपका हो गया सारा फाउंडेशन का काम। इसके अलावा आपको कोई फाउंडेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको फाउंडेशन के ऊपर हमारे कॉलम आते हैं। तो आपका कॉलम आ रहा होता है, तो इस तरह से आपको स्क्वायर कॉलम मिल सकते हैं जो कि मोस्टली होते हैं, या फिर आपको इस तरह से रेक्टेंगल कॉलम मिल सकते हैं। तो इन सब का कॉन्क्रीट कितना होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा, तो इसका ईजिली वही आपका आरसीसी क्वांटिटी हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ जो भी आपको ड्राइंग में दे रखा है कॉलम का, इंटू आपका ब्रेथ कॉलम का, और इंटू आपका कॉलम का हाइट जो आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका क्वांटिटी है वो आपका मीटर क्यूब में आ रहा होगा। तो लेंथ ब्रेथ तो आपको ड्राइंग में मिल जाएगा इस तरह से, कुछ आपका कॉलम का लेंथ होगा, ये कुछ आपका ब्रेथ होगा। लेकिन जो आपका कॉलम का हाइट होता है उसका मेजरमेंट होता है। कॉलम की हाइट का मेजरमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है? तो मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉलम की हाइट का मेजरमेंट होता है वो होता है आपकी स्लैब से टॉप से लेके, जो भी आपका फ्लोर है उसके टॉप से लेके और जो आपकी स्लैब है उसके बॉटम तक हम आपकी कॉलम की हाइट को मेज़र कर रहे होते हैं। फ्लोर के टॉप से लेके और जो आपका स्लैब है या फिर जो रूफ है उसके बॉटम तक हम हाइट को मेज़र करते हैं। उसके हिसाब से आपको हाइट डालनी है, तो इसकी जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ रही होगी, चाहे वो स्क्वायर कॉलम हो या फिर वो आपका रेक्टेंगल कॉलम हो। आगे चलते हैं। ये देखेंगे आपका ये क्या है, सर्कुलर कॉलम है। तो कभी कभी आपको सर्कुलर कॉलम भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्लान में आपको वहाँ पे डायमीटर मिल जाएगा, सेक्शन में आपको हाइट वगैरह मिल जाएगी। इसका वही सेम फार्मूला होगा जो आपका पाइल का था। क्या फार्मूला होगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एच। तो आपको डाया रखना है और हाइट रखनी है, तो इसकी जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ जाएगी। आगे चलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप ये पीपीटी देख रहे हैं ये हम लोग अपने एप्लीकेशन में डाल देंगे फ्री कंटेंट में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए रीइंफोर्स। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। उस फ्री कंटेंट में जो भी आप ये पीपीटी वगैरह, एक्सेल सीट्स वगैरह, आईएएस कोड्स वगैरह देखते हैं हमारे वीडियोस में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका रेक्टेंगल कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, या फिर आपके ये सर्कुलर कॉलम, इन सब की प्रैक्टिस आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। ये आपका आता है हेक्सागोनल कॉलम। कभी कभी आपको हेक्सागोनल कॉलम मिल सकता है, या फिर कभी कभी आपको हेक्सागोनल जो आपके पाइल कैप होते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। 3 × √3 × a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × h। ये फॉर्मूला आप डालेंगे तो इससे जो आपका हेक्सागोनल कॉलम है उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकल के आ रही होगी 3 √3 × a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × h। तो इससे आपका जो कंक्रीट है उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। और एक क्या है आपका साइड, जो आपकी एक साइड है वो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अदरवाइज आप 3 × √3 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कुछ
598 इंटू ए स्क्वायर और इंटू एच आएगा ये फार्मूला, तो और सिंपल हो जाएगा, वो आप देख लीजिए कि किस तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कभी कभी आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में या फिर बिल्डिंग्स में आपको इस तरह से एल शेप का कॉलम मिल जाएगा। तो जो आपके एल शेप के कॉलम है ये भी आपका एक तरह से क्या रेक्टेंगल्स वगैरह भी होते हैं, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो बहुत इजीली निकल आएगा। आप इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए, एक आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा और दूसरा आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसका जो भी लेंथ ब्रेथ डेप्थ है वो आपको ड्राइंग में मिलेगा, उसके बिहार पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे तो इस तरह से भी आपको टी शेप के कॉलम्स भी मिल जाते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक में आप इसका क्वांटिटी निकाल लीजिएगा और दूसरी बार में आप इस तरह से जो ये वाला पार्ट है इसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। और वहाँ की डायमेंशंस वगैरह आपको इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है उस तरह से आपको ड्राइंग्स में मिलेंगी। इस तरह से जो आपके सेक्शंस वगैरह मिलेंगे वहाँ पे आपको हाइट वगैरह मिल जाएगी, और कॉलम की हाइट का क्या मेजरमेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये देखेंगे आपको बिल्डिंग्स में सभी तरह के कॉलम्स वगैरह मिलते हैं, तो आप वहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, बीम होता है। बीम में आपका प्लिंथ बीम आ रहा होता है, आपका फ्लोर के बीम आ रहे होते हैं। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं वो आपका क्या है, वो आपका ये पूरा का पूरा आपको क्या दे रखा है, आपको प्लिंथ बीम दे रखा है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आपको इन्होंने एक ये प्लिंथ बीम दे रखा है, ये रहा, ये पूरा आपको एक प्लिंथ बीम दे रखा है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगा, कितना कंक्रीट आएगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है। तो सिंपल है, तो इसका आप आरसीसी का क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं। जो भी आपका लेंथ है इंटू आपका ब्रेथ है और इंटू आपका जो डेप्थ है, तो यहाँ से आपका जो इसकी आरसीसी का क्वांटिटी है वो आपका मीटर क्यूब में निकल आएगा। अब जो बीम है उसका क्या ब्रेथ लेना है, क्या डेप्थ लेना है, वो आपका बीम का क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा ड्राइंग में। इस तरह से आप देखेंगे बीम का क्रॉस सेक्शन रहता है इस तरह से ड्राइंग में ये। तो यहाँ पे आपको बीम का जो ब्रेथ है वो आपको डेप्थ है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको बीम का ब्रेथ दिया रहता है और यहाँ पे बीम का डेप्थ दिया रहता है। अब रही बात ये लेंथ कैसे लेनी है, तो बीम की लेंथ का मेजरमेंट होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ करना बड़ी बात नहीं है। एज पर मेजरमेंट हमें क्वांटिटी निकालनी होती है। तो जो बीम का लेंथ लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, इनर टू इनर फेस ऑफ कॉलम हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। तो जो भी इसमें आपको लेंथ कंसीडर करनी है वो कैसे करनी है, इनर टू इनर फेस ऑफ कॉलम। तो इससे जो आपका बीम का कंक्रीट है वो आपका एक्यूरेट निकल रहा होगा। बाकी ब्रेथ और डेप्थ जो सेक्शंस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपकी प्लिंथ बीम है, इसकी आप क्वांटिटी निकल सकते हैं अगर वहाँ पे किसी भी तरह का फ्लोर नहीं बन रहा है। कई बार होता है कि हम लोग प्लिंथ बीम पे भी आपका फ्लोरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर बन रहा होता है, उसमें भी स्लैब आ रही होती है, तो फिर उस समय ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसी तरह से आप ये देखेंगे ये आपका ड्रॉप बीम है, लटक बीम बोलते हैं, यही आपको मिलेंगी जो आपकी स्लैब के नीचे जो आपकी बीम होती है। अब इसका कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है तो उसमें भी सेम फॉर्मूला होता है, बस इसका थोड़ा सा मेजरमेंट अलग होता है। जैसे ये आप ये बीम देख रहे हैं, तो इसी तरह से आपकी अलग अलग बीम्स आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो आपको लेंथ यहाँ से मिल जाएगा, बाकी ब्रेथ और डेप्थ के लिए आप सेक्शन देख लीजिए। तो फॉर्मूला तो सेम है, बस इसका थोड़ा सा मेजरमेंट अलग होता है। इसका अगर आपको आरसीसी क्वांटिटी निकालना है तो जो भी आपका लेंथ है इंटू आपका जो ड्राइंग में ब्रेथ दे रखा है और जो आपको ड्राइंग में डेप्थ दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्वांटिटी तो निकल आएगा, लेकिन लेंथ ब्रेथ और डेप्थ के कुछ मेजरमेंट होते हैं। लेंथ का मेजरमेंट मैंने अभी आपको बताया, तो वही फॉलो आपको करना है। इनर टू इनर फेस ऑफ कॉलम वो आपका लेंथ का मेजरमेंट हो जाएगा। जो भी आपका कॉलम दे रखा है उसके इनर टू इनर फेस ही इसका हमें कंक्रीट लेना होता है, क्योंकि जो कॉलम का कंक्रीट है वो कॉलम में जाता है, बीम का कंक्रीट बीम में जाता है और स्लैब का कंक्रीट स्लैब में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ का तरीका होता है, खाली लेंथ और डेप्थ नहीं करना होता है। तो लेंथ यहाँ से आ जाएगा और जो भी ब्रेथ है वो आपको सेक्शन में मिलेगा। इस तरह से सेक्शंस होते हैं, आप ड्राइंग में देखेंगे तो इस तरह से आपको सेक्शंस वगैरह प्रॉपर मिलते हैं। तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रेथ वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ये डेप्थ दिया रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आपका ऊपर स्लैब भी आ रहा होता है। ये देखेंगे ऊपर इसमें क्या होता है, आपका ये स्लैब भी आता है इस तरह से, ये इस तरह से आपके स्लैब भी आ रहा होता है। तो इस डेप्थ में जो स्लैब की थिकनेस है वो आपको माइनस करनी होती है, क्योंकि जो आपको इन्होंने ये डेप्थ दे रखा है ये पूरा आपको दिया रहता है। और जो बीम का डेप्थ हम लोग कंसिडर करते हैं वो सिर्फ हम लोग इतना ही करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे स्लैब का थिकनेस कुछ एस दे रखा है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका स्मॉल डी आएगा। तो स्मॉल डी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वो स्मॉल डी कैसे निकलेगा, जो भी आपको वहाँ पे कैपिटल डी दे रखा है उसमें से आप जो स्लैब का थिकनेस है वो आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो स्मॉल डी है वो आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप फ्लोर बीम की कैलकुलेशंस करें। करना तो लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ ही है, लेकिन जो लेंथ लेनी है वो इनर टू इनर लेनी है। ब्रेथ आपको जैसा ड्राइंग में दे रखा है वैसा ही आपको लेना है, और जो डेप्थ लेनी है उसमें से हमें स्लैब की थिकनेस माइनस कर देनी है, क्योंकि जो स्लैब का कॉन्क्रीट है वो स्लैब में जाएगा और बीम का कॉन्क्रीट है वो बीम में जाएगा। नॉर्मली दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम आइटम बनाते हैं तो कभी कभार आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग हुआ तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लैब की। हमने ऑलमोस्ट सारे आरसीसी मेंबर कवर कर लिए हैं, लास्ट आपका बचा हुआ है स्लैब।
तो स्लैब क्या ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सारी आपकी फ्लैट ही चीज़ें होती हैं। तो बीम का कंक्रीट हमने निकाल लिया है, अब आपका पूरा एक तरह से फ्लैट स्लैब बचा हुआ है, तो आप उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप ड्राइंग्स में देखेंगे तो इस तरह से चीज़ें आपको ये देखेंगे, ये पूरा इस तरह से आपका स्लैब जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिख रहा। तो ड्राइंग्स में इसका कुछ आपको लेंथ लेना है जो कि पूरा आउटर टू आउटर जाएगा, आपका जो ब्रेथ लेना है वो भी पूरा आउटर टू आउटर जाएगा, और आपका सेक्शन में आपको स्लैब की थिकनेस वगैरह डेप्थ वगैरह दे रखी होगी, तो वहाँ से आप इसका जो आरसीसी का क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको लेंथ दे रखा है, आपको ब्रेथ दे रखा है और आपको डेप्थ दे रखा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ रही होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको डिडक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे आप, तो ये तो हमने टोटल क्वांटिटी निकाल ली, जो भी आपको लेंथ दे रखा है वो आउटर टू आउटर लेना है, ब्रेथ भी आपको आउटर टू आउटर लेना है, और जो आपको स्लैब थिकनेस दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये टोटल क्वांटिटी तो निकल आएगी, लेकिन बीच में क्या होता है, कभी आपका स्टेयर केस आता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका स्टेयर केस बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपका स्टेयर केस बन रहा है। तो जो भी स्टेयर केस की ये डायमेंशंस हैं ये आपको यहाँ पे माइनस करनी पड़ेंगी। तो आपको स्टेयर केस का जो डायमेंशन दे रखा होगा, लेंथ ब्रेथ थिकनेस तो आपकी है ही, तो वो आप माइनस करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो एक्यूरेट क्वांटिटी है वो आपकी आ रही होगी। कभी कोई बीच में आपका साफ्ट आ गया या फिर कोई लिफ्ट वगैरह आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ओपनिंग्स वगैरह, वो सब आपको माइनस करना पड़ेगा। लास्ट चीज़ बची हुई है वो है आपका स्टेयर केस। तो इस तरह से आप स्टेयर केस देख रहे होते हैं। अब स्टेयर केस में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका फ्लाइट होता है, ये आपका फ्लाइट होता है इस तरह से, जिसको आप वेस्ट स्लैब भी बोलते हैं। और क्या होता है स्टेयर केस में, एक आपका लैंडिंग आता है, तो ये इन्होंने आपको लैंडिंग दे रखा है। तीसरा क्या होता है, आपके स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स आपके ब्रिक के भी हो सकते हैं और आपके कंक्रीट के भी हो सकते हैं। तो ये देखेंगे ये आपका क्या है, स्टेप है। तो इन तीनों की कंक्रीट निकालनी है और आपको ऐड कर देनी है, तो आपका स्टेयर केस का भी जो कंक्रीट है वो आपका निकल के आ रहा होगा। अब इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, अब आप देखेंगे जो सबसे पहले है वो क्या है, आपका वेस्ट स्लैब है। तो जो आपकी वेस्ट स्लैब है उसमें आपको पहले फ्लाइट का लेंथ निकालना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे इस तरह से ये निकाल सकते हैं। ड्राइंग्स में देखेंगे तो ये आपको हाइट वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे ये कुछ आपका लेंथ होगा, यहाँ पे कुछ आपका ये हाइट होगा, तो ये आप निकालेंगे और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ से जो आपका ये वेस्ट स्लैब है इसकी जो लेंथ है वो आपकी निकल के आ रही होगी। तो ये जो आपका वेस्ट स्लैब है इसकी आपकी लेंथ निकल आएगी। बहुत इजी है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगा, नीचे वाला जो आप ये देख रहे हैं नीचे वाला, ये लेंथ कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है। जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रेड आ रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी ट्रेड हैं उसको ट्रेड का जो ब्रेथ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला लेंथ निकल आएगा। और जो भी आपका राइजर आ रहा है उस राइजर का जो हाइट है उसको नंबर ऑफ राइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हाइट आ जाएगा। लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। जो आपका ट्रेड का साइज दे रखा है, 250 दे रखा है, 225 दे रखा है, 275 दे रखा है, उसको नंबर ऑफ ट्रेड से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे वाला लेंथ आ जाएगा। आपको हाइट निकालनी है, तो जो भी आपको राइजर का साइज दे रखा है 150, 175, तो उससे कितने राइजर आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हाइट आ जाएगा। इन दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका ये जो वेस्ट स्लैब है इसकी जो लेंथ है वो आपकी निकल के आ रही होगी। इसके अलावा फिर ड्राइंग में आपको वेस्ट स्लैब का थिकनेस दिया रहता है 130, 150, 120, तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो क्वांटिटी है वो आपका निकल के आ रहा होगा। तो वेस्ट स्लैब का लेंथ मैंने आपको बताया था, इनटू आपको स्टेप का ब्रेथ और इनटू आपको वेस्ट स्लैब का थिकनेस, तो वहाँ से इसकी क्वांटिटी निकल आएगी। अब स्टेप का ब्रेथ आपको ड्राइंग में मिल जाएगा, 1 मीटर दे रखा है, 1.25 मीटर दे रखा है, ये देखेंगे ये स्टेप का ब्रेथ होता है, दिख रहा है आपको, ये रहा 1 मीटर, 1.25 मीटर, जो भी आपको ड्राइंग में वो आपको मिल जाएगा। और वेस्ट स्लैब की थिकनेस आपकी ये है ही से, ये आपको ड्राइंग में मिल जाएगा 100, 125, 130, जैसा भी आपको ड्राइंग में दे रखा है। तो ये आपको वेस्ट स्लैब का जो कंक्रीट है वो निकल आएगा। इसके अलावा जो आपको लैंडिंग दे रखी है, तो ये आपका लैंडिंग का कंक्रीट है, ये आप निकाल सकते हैं। तो लैंडिंग का लेंथ ले लेना है और लैंडिंग का ब्रेथ ले लेना है और इनटू जो लैंडिंग का जो डेप्थ है वो आपको ले लेना है, तो इससे इसका भी क्वांटिटी निकल आएगा। ये भी आपका रेक्टेंगल होता है तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है इस तरह का। यहाँ पे आपको ये लैंडिंग का लेंथ दे रखा होगा, कुछ आपको थिकनेस दे रखी है, जो वेस्ट स्लैब का थिकनेस है ऑलमोस्ट वही आपका थिकनेस होता है, और आपको ब्रेथ वगैरह देख लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है आपका ये स्टेप, ये आपको स्टेप दे रखा है। तो स्टेप में आप ये देखेंगे ये कुछ आपका क्या दे रखा है, ये आपका राइजर है और ये आपको ट्रेड दे रखा है। तो ये आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकलेगा, और जो स्टेप का ब्रेथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आरसीसी क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ रही होगी। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो ये 0.5 इंटू आपका जो राइजर है और इंटू जो आपका ट्रेड दे रखा है, इससे इसका एरिया निकल आएगा। तो ये तो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकल आया, उसका जो आपका स्टेप का ब्रेथ दे रखा है
1 मीटर सवा मीटर, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी ड्राइंग में दे रखा है, तो वहाँ से इसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी निकल आ रही है। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है मैं उसकी आपको कैलकुलेशंस बता सकूं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो कोशिश की, आई होप आपको चीज़ें ये अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि और इस तरह से मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।